जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो शशि आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गुरु जी की अनंत कृपा है कि आज उनकी मेहर से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कोई गलती या भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी थी और उन दिनों संगत जी मैं अपने वेट से बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। मेरा मोटापा बहुत ही ज़्यादा था। करीबन संगत जी मेरा वेट 104-105 के आसपास था और इससे कभी नीचे जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम थी। और संगत जी, इसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ना मैं चल पाती थी, ना मैं फिर पाती थी, और ऊपर से संगत जी वेट की वजह से मुझे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद संगत जी मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स का कहना था कि एक्सरसाइज करो। मैंने एक्सरसाइज भी किया, जिम भी किया, बट संगत जी मेरा वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वेट की वजह से संगत जी मुझे बहुत प्रॉब्लम मेरी बढ़ती चली गई। वेट की वजह से संगत जी मेरे घुटनों में, कमर में, शरीर में दर्द रहता था। मैं बैठ नहीं सकती थी, बैठ गई तो उठ नहीं सकती थी, उठ गई तो बैठ नहीं सकती थी। और दिन प्रतिदिन मेरा ये वेट बढ़ना शुरू हो रहा था। ये एक ऐसी बीमारी थी संगत जी जो कि मेरी दिन रात की नींद खराब कर रही थी। संगत जी ये लगा लो, कहने को सांसें चल रही थी लेकिन शरीर ऐसा हो चुका था जैसे कि मानो एक हाथी वर्गे का शरीर होता है ना, इस तरीके से मेरा शरीर हो चुका था। और उम्र सिर्फ कितनी संगत जी, उम्र सिर्फ और सिर्फ 27 साल। 27 साल में इतना वेट था। मैंने एक्सरसाइज करा, मैंने संगत जी जिसने जो बताया मैंने वो भी किया। डेली संगत जी मैं हमेशा गर्म पानी का सेवन करती थी, कभी मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, कोई ऑयली चीज़ नहीं खाई, सब चीज़ मैंने छोड़ रखी थी, परहेज करके चल रही थी। लेकिन संगत जी वेट जो है बढ़ सकता था लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने जिम भी जॉइन किया, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसके अलावा संगत जी पूरे ही घर का काम, बच्चों का, परिवार का, बाहर का, घर का, मैं संगत जी अपने इस मोटापे की वजह से बहुत दुखी थी। ना कोई कपड़े पहन सकती थी, ना किसी फंक्शन में जा सकती थी, ना किसी रिलेटिव्स के घर। मतलब ही नहीं बनता था संगत जी। मतलब ये लगा लो संगत जी, ज़िंदगी एक बस पिंजरे में बंद सी हो गई थी। और संगत जी कभी-कभी तो पैरों में, घुटनों में, कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता था ना कि उस दिन तो संगत जी नहाना-धोना तक रह जाता था मेरा।
ऐसे में संगत जी मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। देखिए, कहने को लोग कह देंगे कि वेट ही तो बढ़ रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं जब मोटापा बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां अलग से छू जाती हैं। इसीलिए संगत जी वेट बढ़ रहा है, इसीलिए संगत जी वेट को कम करने का कोई तरीका मुझे नहीं सूझ रहा था। तो जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था तो मैं यही सोची थी कि गुरुजी इसमें क्या करेंगे? वेट जो बढ़ रहा है इसमें गुरुजी क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा था। बट कहते हैं ना संगत जी कि जब बुलावा होता है ना तो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो मैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैं उनसे कहने लगी भाई डॉक्टर तो कुछ कर नहीं पाए, अब ये बाबा वगैरह के चक्कर की थोड़ी ना काटने और वेट ही है और ये तो बस यही है कि कम हो जाए कभी बढ़ जाए, इस तरीके से मैं करने लगी। उन्होंने कहा देखो, कोई भी परेशानी आती है ना वो आगे का संकेत देती है और वो संकेत इस तरीके से देती है ना कि हम उस चीज़ से बचें। और गुरुजी का दरबार ही इसलिए है कि आप गुरुजी से जुड़ो और आपकी हर एक समस्या का समाधान गुरुजी करें। तो आप एक बार गुरुजी के दरबार चलो, वहाँ चलने के बाद आप देखो कि कैसे आपके कष्ट ख़त्म होते हैं। और मेरा तो विश्वास है, देखो आप चलो तो विश्वास के साथ चलना। ये मेरे जीजा जी ने बताया था संगत जी, मैं आपको बताऊँ। तो मैंने अपने जीजा जी की बात सुनी, समझी, उन्होंने 1-2 सत्संग भी सुनवाए, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी का वर्णन मेरे सामने किया, तो मुझे लगा कि भई एक बार मुझे जाकर देखना चाहिए, एक बार मुझे चलना चाहिए। और संगत जी उनकी बात सुन के मैं गुरुजी के दरबार गई और संगत जी जब मेरी ऐसी हालत नहीं थी उन दिनों भी कि मैं गुरुजी के पास चल के जा सकूँ, क्योंकि मेरे टखनों में बहुत दर्द था, घुटनों में, कमर में बहुत दर्द था। ना चला जाता था, ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था। फिर भी संगत जी हिम्मत करके मैं गुरुजी के दरबार गई और जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार गई, तो संगत जी बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यही सोच रही थी वहाँ पे हुआ क्या संगत जी, जब गुरुजी के दरबार में गई तो वहाँ पे ना संगतों को बिठाया जा रहा था, वो भी ज़मीन पे बिठाया जा रहा था। अब संगत जी मैं ज़मीन पे कैसे बैठूँगी? क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था संगत जी कि भीड़ बहुत थी। सोमवार का दिन था, भीड़ बहुत थी। कुछ लंगरों संगत को लंगर खिला के आगे भेज रहे थे, कुछों को बैठने के लिए कह रहे थे। तो संगत जी मुझे भी वहाँ बैठने के लिए उन लोगों ने कहा। अब संगत जी मैं बैठूँ तो बैठूँ कैसे वहाँ पे? क्योंकि ज़मीन पे बैठना तो संगत जी पॉसिबल था नहीं। फिर भी संगत जी कोशिश कर के मैं ज़मीन पे बैठ गई और संगत जी जब मैं ज़मीन पे बैठी, मैं परेशान इतनी थी, मैंने कहा यार मैं उठूँगी कैसे? संगत जी बड़ा मैं फ़ील कर रही थी, जबकि देखिए मैं उस दिन बेमन से गई थी, कोई मेरा मन नहीं था गुरुजी के दरबार जाने का, फिर भी मैं वहाँ पहुँच गई। तो मैं यही सोची थी कि अब मैं बैठ तो गई हूँ, मैं उठूँगी कैसे? तो संगत जी फिर उसके बाद कुछ सेवादारों ने लंगर के लिए बोला कि आधी संगत आए लंगर के लिए। तो संगत जी लंगर के लिए जब मैं उठने लगी, तो बिना किसी दर्द के मैं उठ के खड़ी हो गई, बिना किसी सहारे के। इस चीज़ के बारे में ना संगत जी मुझे पता नहीं चला, मैं आपको बताऊँ। और मैं उठ गई, उठ के आगे चलने लगी, आगे चलने के बाद संगत जी लंगर किया, लंगर भी बैठा के ही करा रहे थे। लंगर करने के बाद संगत जी मैं उठी, आराम से उठी और जब मैं पूरे दर्शन कर ही आई, गुरुजी को माथा टेक के आई। टेकने के बाद संगत जी जब मैं बाहर आई तो संगत जी मैंने फ़ील किया कि मुझे ना तो कमर में दर्द है, ना घुटने में दर्द है, ना ही मेरे टखनों में दर्द है, दर्द था ही नहीं। और संगत जी मैं अपने जीजा जी को और बहन को कहने लगी कि मैं इतनी देर उस सत्संग में बैठी रही, मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और इसके अलावा मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और मैं अपने आप बिना किसी सहारे के खड़ी हो गई, बिना किसी सहारे के बैठ गई। तो ये तो संगत जी मेरे लिए बड़ा अचंभे वाली बात थी, बड़ा ही मतलब वो था। तो उस दिन से मेरा विश्वास देखिए गुरुजी में बढ़ा और गुरुजी में विश्वास बढ़ने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मेरे जीजा जी कहने लगे थे, मैंने पहले ही कहा था कि तेरा विश्वास गुरुजी में ना ऐसे बढ़ेगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाक़ई में संगत जी मेरा ट्रस्ट गुरुजी में उस दिन ऐसे बढ़ा कि मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, यहाँ कुछ तो है और कुछ तो चमत्कार होते हैं।
इस तरीके से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। गुरुजी के साथ जर्नी शुरू होने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। मैं संगत जी जाती थी, लंगर करती थी मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी थी। मैंने सत्संग सुना, गुरुजी का स्वरूप मिला, वो घर में लगाया और संगत जी मंत्र जाप किया, जल प्रसाद पीती थी। मेरी मेडिसिन यही थी और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी देखिए, आप मुझे ना सिर्फ़ वेट कम कर दीजिए मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। मैं देखिए पहले तो माँगती थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, उसके बाद संगत जी मैंने माँगना बिल्कुल गुरुजी से छोड़ दिया और उन्हें मानना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज करती थी, गुरुजी संगत जी ऐसे मोटिवेट करते थे। मतलब पहले क्या होता था, संगत जी एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी के शब्द लगाती थी, कान में लीड लगा के शब्द लगाती थी, फिर मैं एक्सरसाइज करती थी। और मैं एक्सरसाइज करती थी तो आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया। मेरा वेट कम होना शुरू हो गया। उसके अलावा संगत जी वेट कम हुआ और आप बिलीव नहीं मानोगे, मतलब जहाँ 105-6 रहता था, 7 भी हो जाता था, वो वेट संगत जी करते-करते 100 पे आया। और संगत जी वेट कम हुआ, बड़ी खुशी हुई। खुशी होने के बाद संगत जी पहले मैं एक्सरसाइज़ करती थी ना, मुझे बहुत पसीने नहीं आते थे, कम ही पसीने आते थे। और जब मैंने संगत जी एक्सरसाइज़ करनी शुरू की, तब मुझे बहुत पसीने आने शुरू किए। और संगत जी कब गुरुजी कैसे-कैसे मेरे लिए टाइम निकालते थे, कैसे-कैसे गुरुजी मेरे लिए समय निकालते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे-ऐसे समय निकालते थे कि संगत जी मैं अपना ना डाइट प्लान अलग से करने लगी। संगत जी देखिए, सुबह गुरुजी मेरे को उठा देते थे, करीबन 3 बजे के आस-पास मैंने नहाना, धोना, पूजा पाठ करनी। फिर संगत जी मैं जैसे मैंने अमृत वेला भी करना शुरू किया, मैं आपको बताऊँ। ऐसा नहीं है एग्ज़ैक्टली किया, लेकिन कुछ समय बाद करना शुरू किया। फिर एक्सरसाइज़ करती थी मैं 6 बजे के बाद, 7 से 6 साढ़े 6 से साढ़े 7 तक। फिर उसके बाद संगत जी अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना, गुरुजी को वही भोग लगाना। ब्रेकफ़ास्ट में संगत जी सबसे पहले मैंने अपने लिए पहले नींबू पानी पीना, नींबू पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद कुछ ऐसा हल्का-फुल्का सा खाना। मतलब ऐसे टाइम रूटीन सेट कर दिया ना गुरुजी ने। और ये सेट जब हो पाया जब मेरा एक्टिव हुआ शरीर, और शरीर एक्टिव गुरुजी ने किया। गुरुजी से जुड़ने के बाद देखिए, मेहनत तो मैंने खुद ही करी है, लेकिन ये मेहनत करवाई गुरुजी ने है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसे मेहनत करवाई संगत जी कि मैं समझ ही नहीं पाई कब क्या होता ही चला गया। धीरे-धीरे साथ संगत जी मेरा वेट कम हुआ और अपने लिए डाइट प्लान बनाकर मैंने चला। और संगत जी उसके बाद मैंने जिम भी जॉइन किया, उसका भी समय निकाला, घर का काम करती थी बस, मतलब सारी चीज़ परफेक्ट गुरुजी ने करानी शुरू कर दी। ये लगा लो संगत जी, 8 महीने के अंदर मेरा वेट बहुत कम हो गया, 75 के आस-पास हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे, सब हैरान थे कि भई मैं क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? लेकिन संगत जी मैं जानती थी कि गुरुजी की कृपा और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही है। ये गुरुजी की मेहर से है जो आज मेरा वेट कम है। वरना संगत जी बिलीव कीजिए, मेरा वेट शायद कभी ख़त्म ही ना होता। तो ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी कैसे संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे उनके कष्ट काटते हैं, कैसे उनके लिए मेडिसिन्स तैयार करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब गुरुजी जाने। तो मैं तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। और आज मेरा वेट संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, 65 से 70 के बीच में है, इससे ऊपर-नीचे जाता ही नहीं है। बस इतना वेट डॉक्टर्स भी कहते हैं होना चाहिए, बाकी ये गुरुजी की कृपा है। लगा लो संगत जी कितना कम करवा दिया, और आज भी मैं कुछ भी खा लूँ, गुरुजी ना मुझे ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। गुरुजी ना मुझे मोटा होने देते, ना पतला होने देते, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज मुझे एक्टिव भी रखते हैं। मैं हर काम के लिए एक्टिव रहती हूँ, हर काम को ऐसे करती हूँ जैसे पता नहीं कितनी एनर्जी गुरुजी ने मेरे अंदर भरी हुई है। तो मैं तो बहुत-बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। देखिए संगत जी, सारी बीमारी का समाधान सिर्फ़ एक है, गुरुजी का दरबार। वहाँ लंगर करो, जल प्रसाद पियो और अपने कष्टों को मुक्त करो। तो
मेरा तो गुरुजी ऐसे कल्याण कर रहे हैं, मैं तो बहुत-बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी के दरबार में जो भी आ जाए, वो कभी खाली हाथ जाएगा ही नहीं, उसके कष्ट ख़त्म होने ही होने हैं। गुरुजी के दरबार में आपकी हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का समाधान है। बस आप विश्वास करो, भरोसा करो और अपना 100% अपने गुरुजी को सौंप दो। फिर देखो कि आप कैसे गुरुजी महाराज आपके सारे कष्ट दूर करते हैं। संगत जी, ये रियलिटी है कि देखिए, पहले मैं विश्वास के साथ नहीं गई थी, लेकिन जब गुरुजी ने जोड़ा, तो गुरुजी ने ऐसा जोड़ा, गुरुजी ने पूरे विश्वास के साथ जोड़ा। और देखिए कैसे-कैसे 8 महीने में गुरुजी ने चमत्कार किए और करते ही चले गए, करते ही चले गए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। ये आपकी ही कृपा है, ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है, वरना संगत जी हमारी तो ख़ैर क्या औकात है कि हम उनका वर्णन कर सकें। आज ये सत्संग भी गुरुजी की कृपा से ही शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, यहाँ से संगत जी मेरा विश्वास भरा, क्योंकि संगत जी हम कहते हैं ना, इंसान जो होते हैं ना, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो ये मेरे लिए ऐसा चमत्कार था जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और मेरे साथ-साथ मेरे हस्बैंड भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं। और संगत जी बस अब तो ये है कि सब चीज़ गुरुजी पे ही छोड़ी हुई है। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई थी, वो भी गुरुजी ने दूर करी। बच्चों की पढ़ाई से लेके कुछ दिक्कतें आई थी, वो भी गुरुजी ने दूर करी। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक लाइफ में करी हैं, जिनके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं और यही कहते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा ना होती तो पता नहीं क्या होता। आपकी कृपा से ही जीवन का उद्धार है और सारे कष्ट कटे हुए हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और यही कहती हूँ गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।